लेट्स अंडरस्टैंड टू द विच मार्केट इज बेटर, इंडियन मार्केट, क्रिप्टो मार्केट, फॉरेक्स मार्केट। सबके अपने अपने बेनिफिट्स है और कुछ जो भी डाउट्स है वो क्लियर कर देता हूँ, जो हमने खुद ट्रेडिंग करियर में फेस किए है। भले क्रिप्टो मार्केट हो गया, इंडियन मार्केट हो गया, दोनों तीनों के क्या अपने अपने पोटेंशियल है और क्या अपना अपना एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। ओके, तो पहले हम बात करते हैं निफ्टी 50 एंड क्रिप्टो मार्केट एंड फॉरेक्स मार्केट की। ओके, अभी ये निफ्टी 50 है और ये क्रिप्टो मार्केट है। अभी होता क्या है ना, आप अगर देखोगे तो निफ्टी 50 का जो एडवांटेज है, मतलब सॉरी डिसएडवांटेज है, वो क्या होता है। पहला तो प्रीमियम, मतलब हम अगेंस्ट नहीं है, जो भी नया बंदा आता है आप सीधा 1-2 लाख कैपिटल के साथ नहीं आओगे। हर कोई मिनिमम कैपिटल के साथ आता है, लेट से 10 के। तो 10 के का जो कैपिटल होता है ना, इससे ऑप्शन बाइंग ही होती है, ऑप्शन सेलिंग नहीं होती। तो ऑप्शन ट्रेडिंग का जो ये होता है, इसमें ना ही आप फ्यूचर कर सकते हो कम कैपिटल में, और ना ही आप सेलिंग कर सकते हो। और ऑप्शन बाइंग के सिर्फ 33% चांसेस है निफ्टी 50 में आपके प्रॉफिट बनाने के, और ऑप्शन सेलिंग के 66% से। लेकिन जिसको कैपिटल आपको लगेगा 1 to 2 लाख। ओके, ये आपका प्रीमियम का ही हो गया। चलो, लेट्स अंडरस्टैंड। और किसी ने सीख कर और बहुत ही अच्छी तरीके से प्रेजेंट्स किया कि अपने कैपिटल को मैनेज करना, रिस्क मैनेज करना सीख भी गया, लेकिन उसके बाद प्रीमियम दिक्कत, कि प्रीमियम की दिक्कत आती है। ये बहुत रेयर होता है कि प्रीमियम आपका डीके होना स्टार्ट हो जाता है। आपको ऑप्शन बायर को मार्केट से में ये सीधा आपको एक ट्रेंडिंग मार्केट चाहिए। अगर मार्केट होल्ड भी कर जाता है तो भी आपने यहाँ पर सेल किया है, मार्केट अगर 3 घंटे बाद यहाँ पर भी आता है उस लेवल के थोड़ा नीचे, तो भी आपको निकाल देगा। ये आपका सेकंड डिसएडवांटेज हो गया प्रीमियम में ही। थर्ड और सबसे बड़ा, जो कि हर किसी को पता होता है, जो लोग 9 to 5 जॉब करते हैं या जो भी जॉब पर्सन होते हैं उनके लिए मार्केट नहीं होता है इंडियन, जो कि 9 to 9 से 3:30 होता है। तो बंदा ट्रेड नहीं कर सकता, जो भी पर्सन होता है वो नहीं ट्रेड कर सकता, क्योंकि ये टाइम हर एक का जॉब का होता है, हर किसी का होता है। आपको इंडियन मार्केट ट्रेड करने के लिए एक तो कोई दूसरी साइड इनकम सोर्स चेक करनी होगी, या तो फिर आपको कुछ पार्ट टाइम वर्क करना होगा, जैसे नाइट में हो गया, शाम में हो गया, ऐसा वर्क करना होगा, मॉर्निंग में हो गया। आप सीधा इसमें नहीं ट्रेड कर सकते 9 से 3:30 बजे तक, ये आपको इंडियन मार्केट को देना पड़ता है। ओके, अभी लेट्स हम क्रिप्टो मार्केट का देखते हैं। अभी क्रिप्टो मार्केट ये तो सबको पता है कि 24 आवर्स ओपन होता है, 24 आवर्स इंटू 7 ओपन होता है क्रिप्टो मार्केट, और फॉरेक्स मार्केट 24 इंटू 5 ओपन होता है। अभी इसमें क्या होता है, जो लोग 9 to 5 जॉब के लिए जाते हैं उन लोगों के पास भी अपॉर्चुनिटी होती है कि इवनिंग में आके ट्रेड करे। और इवनिंग में ही सबसे बड़ा सेशन होता है, न्यूयॉर्क सेशन इवनिंग में ही होता है, जहाँ पर यूएस मार्केट ओपन होता है। इन लोगों के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है, आपको एक सेशन ट्रेड करने को मिल जाता है क्रिप्टो मार्केट और फॉरेक्स मार्केट में। समझ रहे हो, 24 आवर्स ओपन होने का। इसका एक डिसएडवांटेज सिर्फ इतना है, दो डिसएडवांटेज है। पहला तो लोग ओवर ट्रेडिंग ज़्यादा करते हैं, कि सिर्फ 24 आवर्स ओपन है तो आपका एसएल, लोगों के पास मैनेजमेंट नहीं होता। लोग सीधा 2 ट्रेड 3 ट्रेड, सिर्फ लॉस हो गया यार यहाँ से तो मेरा भी होता, फिर भी ट्रेड करते हैं। ऐसा नहीं होता, आपको पर्टिकुलर रिस्क डिफाइन करनी पड़ेगी। वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो में आपको ये सिखाता हूँ। ओवर ट्रेडिंग लोग बहुत करते हैं क्रिप्टो मार्केट में। ओके, और सेकंड हो गया आपका ओवर ट्रेडिंग और लेवरेज की ना समझ। मेनी पीपल्स हैं जिनको लेवरेज की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, लेवरेज उनको समझ नहीं आता कि हमें लेवरेज कितना लेना चाहिए। वो सीधा, अगर लेट से 10 के कैपिटल से आप स्टार्ट करते हो, 10 के से आप इंडियन मार्केट में सिर्फ, अगर समझ लो आपका 50 का लॉट है, निफ्टी 50 में ट्रेड करते हो, 50 का लॉट है, अगर 100 रुपीज़ प्राइस है तो आप मैक्स 2 लॉट ले सकते हो। तो इसमें इसमें आपको ज़्यादा क्वांटिटी लेने की ही नहीं होती। लेकिन लेवरेज अगर फॉरेक्स में ज़्यादा मिल रहा है तो फॉरेक्स में लोग हमेशा ये गलती करते हैं कि एक ही ट्रेड में अपना 10,000 में से 5,000 6,000 रिस्क कर देंगे। एक ही ट्रेड में हाई लेवरेज यूज करके, अगर आया तो आया, नहीं आया तो नहीं आया। मतलब ये ट्रेडिंग नहीं करते, वो प्लानिंग के साथ नहीं जाते, सीधा एक ही ट्रेड में 5,000 रिस्क कर देंगे या फिर 10,000 रिस्क कर देंगे हाई लेवरेज के साथ। उनको एक ही दिन में 1 से 2 लाख रुपए कमाना होता है, नहीं हो सकता। ट्रेडिंग को प्रॉपर तरीके से करना होगा आपको। आप 10 के से इंडियन मार्केट में कितना एक्सपेक्ट करोगे, या फिर ऑप्शन बाइंग में आप कितना लोगे। इसी तरह से आप इधर भी चलिए ना, कि 500 रुपये की रिस्क, 1,000 रुपये की रिस्क, आपको ट्रेड में डिवाइड करके चलना होगा कि मैं पर ट्रेड 1 के का रिस्क लूंगा, या फिर पर ट्रेड में 1.5 के का रिस्क लूंगा। ऐसे आपको डिवाइड करके चलना होगा। ये लोग फॉरेक्स मार्केट में नहीं करते, लेवरेज की अंडरस्टैंडिंग नहीं होने की वजह से, और इससे बहुत सारे लोगों के अकाउंट ब्रीच होते हैं। ओके, ये समझ में आ गया। अभी मैं आपको प्राइस एक्शन के थ्रू समझाता हूँ दोनों का अलग अलग डिफरेंट क्या होता है। तो पहले क्रिप्टो मार्केट, एक सेकंड, ओके चलो, फिर निफ्टी 50 और एक क्रिप्टो मार्केट, क्रिप्टो या फॉरेक्स पकड़ लो इसको। ओके, अभी मार्केट इन दो लेवल्स पर है, मार्केट इन दो लेवल्स पर है। एक सेकंड, हाँ, ये आपका सपोर्ट हो गया और ये रेजिस्टेंस। अभी मार्केट इन दो लेवल्स पर है। अभी इसमें क्या होगा ना, मतलब
अगर मुझे एनालिसिस करना है निफ्टी 50 में हो या क्रिप्टो मार्केट में हो, जो भी एक्चुअल ट्रेडर है वो कभी ऐसा नहीं आएगा कि अभी आके मैं सीधा ट्रेड करने लग जाऊंगा। हाँ, इनकेस उसका सेटअप बना है तो, इनकेस अगर उसका सेटअप बना है तो ही वो डायरेक्ट ट्रेड करेगा, वरना वो देखता है अगर मार्केट में मेरे हिसाब से मार्केट मूव करेगा, मेरे लेवल्स पर आएगा तो ही मैं ट्रेड करूंगा, अदरवाइज वो नहीं करता ट्रेड। तो इसमें क्या होता है ना, लोग क्या करते हैं, देखो जैसे मैंने फॉरेक्स मार्केट में, एक सेकंड, अभी मैंने फॉरेक्स मार्केट में आप देखोगे तो फॉरेक्स मार्केट में ये कल लेवल लगाई थी, ये लेवल लगाई थी, तो मार्केट सीधा यहाँ पर ओपन हुआ, यहाँ पर और यहाँ पर, मतलब इसके बीच मुझे अभी साइडवेज दिख रहा है तो मैं ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं वेट कर रहा हूँ कि मुझे पर्टिकुलर कोई लेवल दिखे, जो कि अच्छी लेवल दिखे, उसके बाद मैं ट्रेड करूँगा। इंडियन मार्केट में क्या डिस्प्यूट होता है, अगर मैं मेरी लेवल की वेट कर रहा हूँ तो ज़्यादा करके, मतलब अगर मैं मेरी लेवल की वेट कर रहा हूँ तो ज़्यादा करके मार्केट अभी 9:15 को ओपन हुआ है, तो 9:15 से ओपन होकर मार्केट नीचे आएगा, नीचे आएगा, अगर मुझे बाइंग करनी है सेलिंग करनी है तो उतने में टाइम पीरियड खत्म हो जाता है 3 बजे तक, मुझे जैसा प्राइस एक्शन चाहिए, या फिर यहाँ पर क्या है क्विक डिसीजन लेना पड़ता है, तो इसमें क्या होता है। और दूसरा, जो भी गैप अप गैप डाउन होता है, अगर मैं एक दिन पहले एनालिसिस करके लेवल लगाता हूँ तो मार्केट सीधा इसके ऊपर ओपन होगा या फिर इसके नीचे ओपन होगा, तो बंदा ट्रेड नहीं कर सकता। वैसे फॉरेक्स और क्रिप्टो मार्केट में नहीं होता, आप बहुत सारे लोग इसे रिलेट कर पाएंगे इस पॉइंट को प्राइस एक्शन के थ्रू। अगर आप लेवल्स लगाते हो तो आपके लेवल्स के अकॉर्डिंग आप प्लान करोगे ना, तो इंडियन मार्केट में वो देखने को नहीं मिलता। इंडियन मार्केट में सीधा गैप अप में गैप अप ओपन हो जाएगा, गैप डाउन ओपन हो जाएगा, कोई भी स्टॉक मार्केट हो गैप अप गैप डाउन हर जगह होता है, चाहे यूएस मार्केट हो। इसीलिए मैं फॉरेक्स और क्रिप्टो मार्केट की बात कर रहा हूँ कि फॉरेक्स और क्रिप्टो मार्केट क्यों क्यों बेनिफिशियल। मैं आपको निफ्टी 50 के चार्ट पर दिखाता हूँ, आपको समझ आ जाएगा कि लेवल्स कैसे मैंने ड्रॉ किए थे और उसमें डिसएडवांटेज कैसे होता है। मैंने बहुत दिन पहले, अभी देखो जैसे कल का ही एनालिसिस लेता हूँ, कल ही ट्राई किया था कि मंडे को मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ है, मैं यहाँ से वेट करूंगा, अगर मार्केट यहाँ पर आता है तो मैं यहाँ पर शॉर्ट करूंगा चैनल के टॉप पर। अभी आप देखोगे यहाँ पर 3 बज गए थे, 3 सवा 3, अभी 3:15 बजे के बाद ट्रेड लेने का मेरा तो कोई सेंस नहीं बनता, और मैं गैप अप गैप डाउन के लिए तो मैं ट्रेड लेकर ही नहीं जाऊँगा, समझ रहे हो ना। मैं ट्रेड लेकर क्यों जाऊँगा, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, वॉर सिचुएशन है, मार्केट यहाँ ओपन हो सकता है, यहाँ ओपन हो सकता है, इसलिए मैं एक्स्ट्रा कैपिटल की रिस्क नहीं ले सकता। तो मैंने जैसे ही देखा मार्केट यहाँ पर ही क्लोज हुआ, और जहाँ से मार्केट नीचे आके फिर रिटेस्ट लेके मार्केट जा रहा है। ओके, अगर आप देखोगे तो प्रीवियसली मैं आपको कुछ दिखाऊंगा, अभी देखो, अभी ये देखो, मार्केट गैप डाउन, गैप डाउन, गैप अप, गैप अप, गैप डाउन, मार्केट यहाँ पर फ्लैट ओपन हुआ है, गैप डाउन। ओके, पीछे भी देखोगे गैप डाउन, गैप अप, गैप अप, गैप डाउन, गैप डाउन। अभी जो मोमेंटम होती है ना, कोई भी इंडेक्स हो अपने, जो भी प्राइस उसकी चल रही होती है, ये ध्यान से समझना, कोई भी इंडेक्स हो जो भी अपनी प्राइस चल रही होती है, अभी इसका 23,700, वो अपने करंट प्राइस के अकॉर्डिंग 1 से मैक्स 2% के बीच में चलता है, मतलब 1.5 से 2% के बीच में उसकी डेली मोमेंटम होती है। अभी मैं डिनाई नहीं करता कि इंडियन मार्केट में भी मूव आते हैं नहीं आते, वो डिनाई नहीं करता, लेकिन अगर आप देखोगे 400-400 पॉइंट अगर निफ्टी गैप अप गैप डाउन होने लग जाएगी तो मार्केट में मूवमेंट कितनी बचेगी, समझ रहे हो ना, मार्केट में मूवमेंट कितनी बचेगी। अगर मैं अगर मैं यहाँ पर देख रहा हूँ आपको, तो यहाँ पर मैंने देखो, हाँ यहाँ पर अभी वो प्राइस एक्शन हुआ है, इस दिन मैं वेट कर रहा था, यहाँ पर मार्केट में मैंने मतलब ये सपोर्ट लगाया, रेजिस्टेंस लगाया, और ये एक सपोर्ट था, ठीक है। वॉर सिचुएशन है, मार्केट सीधा गैप डाउन ओपन हो गया और यहाँ से नीचे आ गया, सेकंड डे ये रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट, ओके, उसके नेक्स्ट डे मार्केट नीचे नीचे ओपन हो गया, तो फिर कंसिस्टेंसी नहीं बैठती, आप देखोगे ना कंसिस्टेंसी नहीं मिलेगी। सेम कंपेयर टू मैं आपको क्रिप्टो मार्केट में लेकर चलता हूँ, क्रिप्टो मार्केट अगर आप देखोगे आपको कितनी बार गैप अप अप डाउन खुला हुआ दिखेगा, नहीं दिखता है। यहाँ से आप प्राइस एक्शन रीड कर सकते हो, अगर आपका एनालिसिस स्ट्रॉन्ग है और आप कह रहे हो तो आप सीधा आप कहिए कि मुझे अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ तो मुझे नीचे आना है, तो नीचे आओगे। अगर मुझे रेजिस्टेंस मतलब अगर मेरा सपोर्ट ब्रेक हो रहा है, सपोर्ट के ऊपर आएगा तो मुझे बाइंग करनी है, तो बाइंग बाइंग की तरफ जाओगे, रेजिस्टेंस ब्रेक हो रहा है तो ऊपर जाओगे। ओके, अभी देखो एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ, कोई भी हो क्रिप्टो मार्केट में आप सीधा 50% विन होते हो, क्रिप्टो या फॉरेक्स मार्केट में। लेट से ये डब्ल्यू है, एम है, सॉरी एम पैटर्न है, डबल डबल टॉप, वो निफ्टी 50 में, ये क्रिप्टो मार्केट में। अभी यहाँ पर दो टाइप के ट्रेडर होते हैं, एक ट्रैप ट्रेडर और दूसरा आपका ब्रेकआउट ब्रेकडाउन ट्रेडर। ओके, अभी यहाँ पर आपका जो ट्रैप और ब्रेकडाउन ट्रेडर है, अभी ये निफ्टी 50 में है और ये क्रिप्टो मार्केट में। अभी यहाँ से अगर ब्रेकडाउन हो रहा है तो यहाँ पर ब्रेकडाउन वाला ट्रेडर आएगा, अगर ये ट्रैप हो रहा है तो यहाँ से ट्रैप वाला ट्रेडर आएगा, जो कि मतलब ब्रेकआउट फेल पर ट्रेड करते हैं, तो ये रिवर्सल के लिए ट्राई करेगा। तो क्रिप्टो मार्केट में क्या होगा कि आपने ऐसे लगाया है तो एक तो नीचे आएगा मार्केट, एक तो ऊपर जाएगा, मतलब आपकी यहाँ पर विनिंग प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 50% होगी सीधा ट्रेड में। निफ्टी 50 में कितनी प्रोबेबिलिटी होगी, चलो मैं आपको समझता हूँ। यहाँ पर अगर समझ लो, अगर आप ब्रेकडाउन ट्रेड करते हो तो नीचे आया, अगर आप मार्केट यहाँ पर साइडवेज होता है
तो भी आपको लॉस के चांसेस है। मार्केट लीनियर मूव में आया तो ये आपको टारगेट है, अगर मार्केट साइडवेज गया तो आपको लॉस होगा, अगर मार्केट सीधा रिवर्स कर गया तो भी आपको लॉस होगा। मतलब आपका 33% का यहाँ पर विन रेट आ रहा है, और उसके बीच में और कम कर लीजिए 20-25%। क्यों? अगर मार्केट अगर मार्केट रिवर्स नहीं होता है और साइडवेज हो जाता है 3-3:30 बजे, तो वो आपको पोजीशन स्क्वेयर अप करनी पड़ेगी, क्योंकि नेक्स्ट डे हम पहचान नहीं सकते ना मार्केट यहाँ पर ओपन होगा, लेकिन हर बार तो नहीं होगा, मार्केट यहाँ पर भी ओपन हो सकता है। समझ रहे हो? तो ये डिफरेंट होता है। मतलब यहाँ पर जो मैंने समझाया कि यहाँ पर आप सीधा 50% विन हो, साइडवेज कितना भी हो, आपको क्या करना है, आपका अगर ये एसएल है और ये टारगेट है, तो साइडवेज कितना भी हो, एक दो दिन हो, 2 दिन हो, तो आप सीधा ये कर सकते हो। और सेम फ्यूचर ट्रेडिंग निफ्टी 50 में आप करने जाओगे तो फ्यूचर ट्रेडिंग आपको बहुत 1.5 से 2 लाख रुपए पड़ जाएगी, एक लॉट, जो आप फ्यूचर ट्रेडिंग में शॉर्ट या लॉन्ग कर सकते हो। समझ रहे हो? तो इसकी वजह से बहुत सारे ट्रेडर है जो मूव हो रहे हैं फॉरेक्स मार्केट की तरफ, बहुत सारे जो लोग हैं। और मैं आपको बता देता हूँ जो मैंने भी सीखा है। हम भी पहले 2-3 सालों से इंडियन मार्केट ट्रेड कर रहे थे, लेकिन मच बेटर देन क्रिप्टो मार्केट, एंड वो प्रॉफिटेबल होने के जो चांसेस है वो मैक्स हो जाते हैं आपके